और अब एक और अहम खबर सीटी ग्रुप की 56 और 57 की परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त 7,800 अभ्यर्थियों के सामाजिक आर्थिक आधार के अंक काटे जाएंगे क्योंकि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। 7,496 अभ्यर्थियों की पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा पाई गई। 300 अभ्यर्थियों के परिवार में सरकारी नौकरियां थी। इन अभ्यर्थियों को अब सामाजिक आर्थिक आधार के अंक नहीं मिलेंगे और जो भी इसके अलावा कार्रवाई होगी उस पर भी कार्रवाई के हिसाब से जो भी मामला उस पर कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, इस मामले को लेकर किस तरह से पता चला कि ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं? अंक काटने के अलावा भी क्या कुछ और प्रावधान है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, कुछ गलत आंकड़े देता है तो उस पर कार्रवाई हो? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल नासिर आपका, क्योंकि 7800 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंक लिए जाते हैं, उन अंकों को लेकर के जो पैमाने सरकार की तरफ से तय किए गए हैं, उन पैमानों के आधार पर ही ये अंक लिए जाते हैं। जैसे कि आय का पैमाना है 1,80,000 से कम जिनकी पारिवारिक आय है उनको जो है इसका फायदा मिलता है। किसी घर में सरकारी नौकरी नहीं है तो उनको इसका जो है फायदा मिलते हुए नजर आता है। तो इस तरीके के कुछ पैमाने इसको लेकर के तैयार किए गए हैं जिसके आधार पर सामाजिक आर्थिक मापदंड को ध्यान में रखते हुए ये अंक दिए जाते हैं। लेकिन सीईटी ग्रुप 56-57 की परीक्षा के अंदर अगर हम बात करें एचएसएससी की तरफ से परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को इसको वेरीफाई करने के लिए जब डाटा को भेजा गया तो 7800 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिनकी तरफ से ये जो अंक है इन्हें क्लेम किया गया था। लेकिन उनकी जब वेरिफिकेशन हुई तो उसके अंदर ये पाया गया कि 1,80,000 से कम जो इनकम है वो नहीं है, बल्कि उससे अधिक इनकम के वो परिवार है और उन्होंने इस तरीके से अंक को क्लेम किया हुआ है। इसी तरीके से जो सरकारी नौकरी उनके परिवार के अंदर है, इस तरीके के भी कुछ अभ्यर्थी थे और उन्होंने क्लेम किए हुए थे अंक कि उनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि अब इन अभ्यर्थियों को आने वाले समय में जो परीक्षा परिणाम है वहां इन अंकों का कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं एचएसएससी की तरफ से ग्रुप 56-57 की परीक्षा होने से पहले अभ्यर्थियों को ये मौका दिया गया था कि अगर किसी ने गलत क्लेम किए हुए हैं ये अंक तो उन्हें वो विथड्रॉ कर सकते हैं, और अगर विथड्रॉ नहीं करते हैं या फिर किसी तरीके से उन्हें गलत पाया गया तो उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब ये देखना है कि आगे क्या कदम उठाया जाता है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस नासिर अभी जारी है और भी जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो वेरिफिकेशन है वो की जा रही है परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी क्रिड द्वारा। और जैसे ही ये पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा उसके बाद ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से इन अंकों को अब जो क्लेम किया जा रहा था उन अंकों को घटाने का काम एचएसएससी की तरफ से किया जाएगा। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।